Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कि मेरे 10th क्लास में बोर्ड में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक पोएम लेके आई हूँ, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है। ऑगडेन नेश ने ये पोएम लिखी है। जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं, जल्दी से अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये पोएम, जल्दी से चैनल पर जुड़ जाएं। अब बात करते हैं हम पोएम की। सबसे पहले पोएम किसके ऊपर है? एक लड़की है, छोटी सी लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है। और बेलिंडा क्या है, उसके कुछ पैट हैं, 4 पैट्स हैं उसके घर में। और जो पैट हैं अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग पैट हैं। एक लिटिल किटन है उनके पास, एक आपके माउस है ग्रे कलर का, एक येलो कलर का डॉग है और एक आपका ड्रैगन है। ये चारों जो पेट हैं बेलिंडा के साथ रहते हैं। ठीक है, वो हम शॉर्ट समरी में पढ़ेंगे। अभी सभी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने वाली हूँ। और इसके बाद ऑगडेन नेश की बात करते हैं, जो कि पोएट है। पोएट के बारे में भी हमें थोड़ी सी नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं तो आप थोड़ा बहुत अगर पोएट के बारे में बताएंगे तो आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑगडेन नेश की। ऑगडेन नेश एक ह्यूमरस और विटी वर्स लिखने वाला एक पोएट है। ठीक है ना, मजाकिया चीज़ें लिखता है, ह्यूमरस पोएट है। तो आज हम पढ़ते हैं इसकी शॉर्ट समरी। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पोएम से रिलेटेड, आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं। अब शॉर्ट समरी की बात करते हैं। ऑगडेन नेश मैंने बताया पोएट है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार एक्सट्रैक्ट में पूछा जा सकता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो आप उस पोएट की नेम तो ज़रूर लर्न करेंगे, उधर से चैप्टर के ऑथर्स के स्टोरी के नरेटर हैं या बताने वाले, इन तरह इस जैसे नाम ज़रूर याद करेंगे आप इस तरह की। ठीक है, अब समरी पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया है एक बेलिंडा नाम की लड़की है, उसके 4 पैट हैं। ठीक है ना, चारों पैट के बारे में अभी हम बताएंगे। वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, इसमें मेंशन नहीं है समरी में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। आपको पोएम एक बारी रीड जरूर करनी पड़ेगी। वाइट कलर के हाउस में रहती है और उसके पास रेड कलर की वैगन भी है। ये मैं आपको बता देती हूँ। एक रेड कलर की कार भी है उसके पास और एक वो वाइट हाउस में रहती है। अब बात करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ ह्यूमरस पोएम। वही है, मजाकिया पोएम है। और अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड बेलिंडा, और लिटिल गर्ल का नेम क्या है? बेलिंडा। आप इसको मेंशन कर लेंगे, अपनी नोटबुक ले लेंगे, साथ में नोटबुक जरूर लेके बैठें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं आती आप उसमें नोट डाउन कर लेंगे। बेलिंडा जो लड़की है उसका नेम है हु लिव्स विद हर पेट्स। वो अपने किसके साथ रहती है? पेट्स के साथ रहती है। ठीक है, पेट्स का नेम लर्न करेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में कि बेलिंडा के पेट्स को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले जो पेट आएगा अ ब्लैक किटन, नंबर 1। ठीक है, मेंशन कर लो। नंबर 1 जो किटन है वो हमारा है इंक। अब इंक कैसी होती है? काली होती है, तो वो ब्लैक किटन। ठीक है ना, ब्लैक किटन, इंक ब्लैक होती है तो इंक से उसका नाम याद कर लेंगे। सेकंड पैट इज अ ग्रे माउस। माउस ग्रे कलर का होता है तो उसका नाम क्या है यहाँ पे? ब्लिंक। माउस का नाम क्या है? ब्लिंक है। अ येलो डॉग, येलो उसका नाम है मस्टर्ड। नेम उसका क्या है? मस्टर्ड। थर्ड पैट है ये हमारा, ग्रे वाला सेकंड वन। थर्ड येलो डॉग कैसा है? मस्टर्ड की तरह। मस्टर्ड उसका नाम है। मस्टर्ड क्या होती है? सरसों, जैसे सरसों पीली होती है ऐसे येलो डॉग, ठीक है, उसका नाम मस्टर्ड है, ऐसे याद कर लेंगे आप। एंड अ कावर्डली ड्रैगन। कावर्डली क्या होता है? कायर, कायरता से भरा हुआ। और ड्रैगन है, ड्रैगन आपने एक करेक्टर देखा होगा जो आग उगलता है। ठीक है ना, आग उगलने वाले करेक्टर को ड्रैगन बोलते हैं। हमने सुना होगा, आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में। तो उसका नाम क्या है? कस्टर्ड है। ये इसका 4th
पैट है। सबसे पहली बात तो इस पोएम में आपको चारों पैट का नाम याद करना है, उनका कलर याद करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं अब हम क्या होता है इस पोएम में, क्या होता है। मैं एक बारी आपको वैसे बता देती हूँ हिंदी में स्टोरी, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। एक क्या होता है, जो बेलिंडा होती है वो घर में होती है, सब अपने आप को सारे पैट ये कहते हैं मैं ब्रेव हूँ, मैं ब्रेव हूँ। बेलिंडा खुद कहती है मैं, जैसे बियर्स होते हैं ना, भालू होते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है, उनकी तरह मैं ब्रेव हूँ। फिर उनका जो दूसरा पैट, जो फर्स्ट पैट है ये किटन, ये भी कहता है मैं बिल्कुल लॉयन की तरह हूँ। और माउस भी कहता है मैं बिल्कुल दौड़ता हूँ लॉयन की तरह या टाइगर की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रेव प्रूव करते हैं। और येलो डॉग भी कहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो उनका एक ड्रैगन पैट होता है ना, जो ये है कस्टर्ड है, ये हमेशा क्या करता है, थोड़ा सा डरपोक सा रहता है, टिमिड सा है, कावर्ड है, कायर है। हमेशा नाइस केज ढूंढता रहता है, कोई कॉर्नर ढूंढता रहता है कि मैं छिप जाऊं। कोई भी बात करे ना ब्रेवरी की और मैं जाके कॉर्नर में छिप जाऊं तो उसका मजाक बनाते हैं सभी, सब उसको कावर्ड कावर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या बोलते हैं, खोटा सिक्का ही टाइम पे काम आता है। अब क्या होता है, घर में पायरेट्स आ जाते हैं। पायरेट होते हैं लुटेरे, लुटेरा आ जाता है, कोई पायरेट आ जाता है। तो पायरेट आते ही क्या होता है कि जो सारे पैट थे कहीं ना कहीं छिप जाते हैं जाके, इवन बेलिंडा भी छिप जाती है। लेकिन सिर्फ जो कस्टर्ड ड्रैगन था, जो वो क्या करता है, उसके साथ फाइट करता है और फाइट करने में बिल्कुल उसको स्वेलो कर जाता है। फिर सारे बाहर निकल निकल के आते हैं, जब मर जाने के उसके बाद कहते हैं कि हम तो ऐसे ही कुछ काम हो गया था, यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे। और लेकिन बेलिंडा उसको गले भी लगाती है। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम भी बहुत हम होते तो पता नहीं क्या करते, ऐसे ऐसे फिर से दोबारा से वही स्टोरी स्टार्ट हो जाती है अपनी ब्रेवरी की। तो यहाँ पे ड्रैगन ने क्या किया, जो कावर्ड था बिल्कुल, उसने तो ब्रेव की तरह बिहेव किया। और जो ब्रेवरी शो कर रहे थे वो बिल्कुल कावर्ड की तरह उन्होंने शो किया। तो ये पोएम है। अब देखते हैं हम यहाँ से, एवरीवन इन हाउस, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एवरीवन इन हाउस थिंक दे आर ब्रेव। हर कोई सोचता है कि वो ब्रेव है, एक्सेप्ट कस्टर्ड, किसके अलावा, कस्टर्ड के अलावा। हु एडमिट्स ही इज अ कावर्ड, वो अपने आप को एडमिट कर लेता है, मान लेता है हम कावर्ड हूँ। जब दूसरे किसी को बोलने लगते हैं ना बार बार, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हाँ मैं कावर्ड हूँ। एक्चुअल में नहीं है वो कावर्ड। जब वो इतनी फाइट करता है, फेस करता है पायरेट को, लेकिन फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है, तो वो कहता है हाँ मैं कावर्ड हूँ। एंड ही विशेस फॉर अ नाइस सेफ केज। अभी मैंने बताया था हमेशा नाइस सेफ केज के लिए वो ढूंढता रहता है कि मुझे कोई कॉर्नर मिल जाए जिसमें मैं छिप जाऊं, लोगों की मुझे बात ना सुननी पड़े, मुझे लोगों की क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, अ पायरेट विद पिस्टल्स, एक पायरेट आ जाता है भाई पिस्टल के साथ, एंड अ स्वॉर्ड, उसके पास एक खंजर भी होता है, स्वॉर्ड भी होती है। ब्रेक इनटू द हाउस, ब्रेक इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है हमारी। ब्रेक इनटू, ब्रेक्स इनटू क्या होगा इसका मतलब, चोरी से घुस आना, ठीक है ना, चोरी से अंदर आ जाना। अब वो उनके घर में आ गया भाई पायरेट, लुटेरा। ऑल द ब्रेव वंस हाइड, सारे के सारे जो ब्रेव बन रहे थे ना अभी तक, वो क्या हो गए, हाइड हो गए, छिप गए। और वाइल कस्टर्ड द सो कोल्ड कावर्ड, जिसको सब कावर्ड कावर्ड बोलते थे, वो एकदम से आया, फाइट्स द पायरेट ब्रेवली एंड किल्स हिम। अब उसने ब्रेवली उससे फाइट किया और उसको मार दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द डेंजर पासेस, जब खतरा चला जाता है, खतरा कम हो जाता है, सब पायरेट को वो खा चुका है, निगल चुका है, स्वेलो कर चुका है, तो सारे बाहर निकल निकल के आते हैं। द अदर्स अगेन, फिर से दोबारा बूस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। बूस्ट क्या होता है, किसी चीज़ की डींगे हाँकना ना, अपनी तारीफ करना, प्रेज, अपनी शेखी वगारना, ठीक है ना, अपनी तारीफ करना। फिर से वो निकल आते हैं, कहते हैं ब्रेवरी के बारे में अपने बोलने लगते हैं दोबारा से। बट कस्टर्ड स्टे हम्बल एज एवर, लेकिन कस्टर्ड हमेशा की तरह कैसा रहता है, हम्बल रहता है, विनम्र रहता है, पोलाइट रहता है, मॉडेस्ट रहता है, ठीक है ना,
वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो ये हमने शॉर्ट समरी की पोएम की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई है तो आप जो भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थीम, मैसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम बात करते हैं थीम की, सेंट्रल आइडिया की, मैसेज की। सभी को मैंने एक साथ करके एक अलग अलग पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप कोई भी आंसर थीम से रिलेटेड पूछा जाए, सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड पूछा जाए, कोई मैसेज से रिलेटेड पूछा जाए, आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रू ब्रेवरी इज शोन थ्रू आउट एक्शंस नॉट वर्ड। क्या है, जो ब्रेवरी होती है ना, वो शब्दों से बयान नहीं होती बल्कि किससे होती है, एक्शन से। जो हम करते हैं ना उससे ब्रेवरी शो होगी। ये नहीं हम वर्ड्स से ब्रेवरी को शो कर देंगे, बोलते जाएंगे हाँ देखो मैं इतना बहादुर हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वर्ड्स के थ्रू हम ब्रेवरी को शो नहीं कर सकते, वो एक्शन के थ्रू होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसको तो आप बिल्कुल पक्का याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द पोएम टीचेस दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ। पोएम क्या बताती है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी को दूसरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तूने ऐसा नहीं किया, तू तो कावर्ड है, तू ब्रेव नहीं है, ये नहीं है। हर एक इंसान की अपनी ताकत होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। एंड वी शुड नॉट मोक अदर्स। और दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए हमें बिल्कुल भी, ठीक है ना। हर इंसान के भगवान ने अपनी ताकत दी है उसको, तो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, मॉक नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी। नेक्स्ट है पॉइंट, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। अपीयरेंस जैसा हम दिखाई देते हैं ना, हो सकता है वैसा हम नहीं हो, ठीक है ना। डिसेप्टिव क्या होता है, मिसलीडिंग, कि भाई जैसे हम हैं एक्चुअल में वो दिखाई ना देना या अलग होना किसी चीज़ से। जैसे दिखता है अपीयरेंस होती है वैसे ना होना। अब अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, ये अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे आप। और द वन हु सीम्स कावर्डली माई टर्न आउट टू बी द रियल हीरो। जो कावर्ड दिख रहा था ना अभी तक हमने पोएम में पढ़ा, पोएम एक स्टोरी की फॉर्म में, एक टेल की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब पोएम में क्या दिख रहा है कि भाई बिल्कुल ही जो कावर्ड दिख रहा था, कायर कह रहे थे बार बार, वो अपना कोना ढूंढ रहा था छिपने के लिए, कॉर्नर ढूंढ रहा था, लेकिन वही एक्चुअल में रियल हीरो निकला। उसी ने अपनी ब्रेवरी शो की और टाइम आने पे सब तो कावर्ड बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ह्यूमिलिटी इज अ नोबल ट्रेट। ह्यूमिलिटी होता है कि मॉडेस्ट, ठीक है ना, यानी प्राउड ना फील करना अपने ऊपर, इम्प्रेसिव, ठीक है। ह्यूमिलिटी इज अ नोबल ट्रेट, एक बिल्कुल नोबल ट्रेट है, महान ट्रेट है, मतलब महान क्वालिटी है किसी इंसान की, ह्यूमिलिटी। और कस्टर्ड डज नॉट बूस्ट इवन आफ्टर द ब्रेव एक्ट। ब्रेव एक्ट करने के बाद भी ना उसने शो ऑफ नहीं किया कि मैंने ये कर दिया, देखो मैंने पायरेट को मार दिया, मैंने पिस्टल को गिरा दी उसको स्वेलो कर लिया। उसने कुछ भी शो ऑफ नहीं किया, ठीक है ना। अपनी डिंगे नहीं आंकी, अपनी शेखी नहीं बगा रही बिल्कुल भी कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी शो ऑफ नहीं किया उसने। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें से हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए या फिर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी के बारे में भी, राइमिंग स्कीम के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे बात करते हैं हम राइमिंग स्कीम की, इसमें राइमिंग स्कीम ए और बी थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में रेगुलर राइमिंग स्कीम है, यानी एक जैसी। एक स्टैंजा आएगा ए, दूसरा स्टैंजा आएगा ए, ठीक है। आप पोएम से देख सकते हैं। इसको हम कहेंगे रेगुलर राइम स्कीम। क्या बोलेंगे इसको, रेगुलर राइम स्कीम। और ये पोएम हमारी बहुत ही म्यूजिकल है, सिंग सॉन्ग क्वालिटी है इस पोएम में, ठीक है ना। एक टेल की तरह है लेकिन सिंग सॉन्ग क्वालिटी है इस पोएम में, म्यूजिकल पोएम है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, टेल फॉर्म में ये पोएम है आपकी। तो राइमिंग स्कीम मैंने बताई, थीम मैंने बताई, सेंट्रल आइडिया मैंने बताया, मैसेज मैंने बताया। आप इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नोटबुक लेके बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, अभी आप अपने नोट्स बना लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, दोबारा वीडियो पे जाएंगे, दोबारा देखेंगे क्लास को और मेंशन कर लेंगे जो चीज़ आपकी रह गई है। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले आ गया है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है, जब हमारे वर्ड्स रिपीट होते हैं या लाइन रिपीट होती है, उसके लिए हम रिपीटिशन यूज़ करते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर। इसमें आपका एलिट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि बी की रिपीटिशन बार बार हो रही है। एक लेटर, इनिशियल लेटर होता है जो हमारा
अगर उसकी कॉन्सोनेंट साउंड की जो रिपीटिशन होती है, बार बार कोई वर्ड आता, लेटर आता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। बी बार बार आ रहा है लेकिन ये रिपीटिशन भी है, क्योंकि पोएम में ये वाली लाइन रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो रिपीटिशन भी हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं तो आप रिपीटिशन, अगर ऑप्शन में हो तो रिपीटिशन लिखेंगे, अदरवाइज एलिट्रेशन लिख सकते हैं। और इसमें एक पोएटिक डिवाइस और है, एज ब्रेव एज, जो कि हमारा सिमिली है। कहीं भी अगर हम कंपैरिजन के लिए एज और लाइक वर्ड दिखाई दे जाए तो वो हमारा सिमिली होता है। सिमिली सेकंड वाला है। अब हम बात करते हैं उसमें पोएम में, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक वर्ड आ गया है, कंपैरिजन किया गया उसके माउथ का, किसके साथ, फायर प्लेस के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या पोएटिक डिवाइस है, सिमिली है। यहाँ भी सिमिली है हमारा, एज और लाइक वर्ड जहाँ भी आ जाए सिमिली होता है। फिर बात करते हैं एलिट्रेशन की। मैंने अभी बताया था इनिशियल लेटर क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है, बार बार आती है। जैसे आपकी कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, सी की रिपीटिशन हो रही है, ठीक है ना, सी की साउंड आ रही है बार बार, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो इसलिए ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट हमारा है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, हमारी आंखों के सामने जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, वो पिक्चर आ जाए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाए, विविड पिक्चर आ जाए, उसको हम इमेजरी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शार्प टीथ लाइक डैगर्स, कि उसके टीथ कैसे थे, बिल्कुल डैगर की तरह। डैगर क्या होता है, खंजर होता है, DAGGERS, डैगर्स होते हैं खंजर, खंजर की तरह उसके दांत बिल्कुल पैने थे, शार्प थे। अब हम बोल सकते हैं ये किसके लिए यूज़ किया गया है, उसके लिए, कस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट हमारा इमेजरी है। इमेजरी क्या है, हम इमेजिन कर रहे हैं उसको। फिर है ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है, मज़ा, ठीक है ना, इंजॉय करें जिसको हम देख के, हास्य, ठीक है। द पोएम इज़ लाइट हार्टेड एंड फनी, पूरी की पूरी पोएम हमारी ह्यूमर से भरी हुई है, लाइट हार्टेड है और फनी है, मजाकिया पोएम है। लास्ट हमारा बच गया आयरनी। आयरनी क्या होता है, किसी चीज़ पर व्यंग करना, एक्चुअल में वैसा होना नहीं जैसा उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसा ही है, द सपोज जो कावर्ड था वो किस में टर्न हो गया, टर्न आउट टू बी अ ब्रेवेस्ट, सबसे ज़्यादा बहादुर वो बन गया। जो कावर्ड जिसको बोल रहे थे, किसको, कस्टर्ड ड्रैगन को, तो वही किस में टर्न हो गया, ब्रेवेस्ट में टर्न हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, आयरनी है, ठीक है। तो ये हमने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े। अब बात करते हैं हम वोकैबुलरी की, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का है, कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहें। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की। इसमें से भी 1 मार्क का एक्सट्रैक्ट में आ सकता है, या आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई वर्ड यूज़ करना पड़ जाए, या फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए कोई वर्ड, तो आप इजीली कर सकें। अब सबके नेम तो आपको ही पता ही है। कस्टर्ड ड्रैगन का नेम है, इंक किसका नेम है, किटन का नेम है, ब्लैक किटन का। ब्लिंक आपका किसका नेम है, बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, ब्लिंक किसका नेम है। मस्टर्ड येलो डॉग का नेम है, और जो मेन स्टोरी जिसके बारे में चल रही है वो हमारा कस्टर्ड है, ड्रैगन। अब फर्स्ट वर्ड हमारा है गिगल्ड। गिगल्ड होता है हंसना, हल्के हल्के हंसना, मुस्कुराना। लाफ्ड लाइटली, इसको क्या बोलेंगे, गिगल्ड को लाफ्ड लाइटली। फिर बात करते हैं परसीवल। परसीवल क्या है, ये वर्ड हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि ये किसका मीनिंग क्या रहेगा। ये इसको रेफर किया गया है, रेफरेंस टू अ नाइट। नाइट क्या होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, सिपाही वगैरह होते हैं। नाइट है ऑर्थर किंग की लेजेंड में, कहानी में है, ऑर्थर की कहानी से ये लेजेंड लिया गया है, लेजेंड से ये लिया गया है परसीवल, नाइट जो, उसको रेफर किया गया परसीवल वर्ड। नेक्स्ट हमारा है स्नॉटिंग। स्नॉटिंग होता है खराटे सी आवाज़ करना एकदम से, ठीक है ना, नोज से आवाज़ करना, जैसे हम खराटे की आवाज़ करते हैं, मेकिंग नॉइस फ्रॉम द नोज। नेक्स्ट हमारा है पायरेट। पायरेट क्या होता है, सी रोबरर्स होते हैं, समुद्री लुटेरों को पायरेट बोलते हैं, आपको पता भी होगा। गैप, GAP, गैप क्या होता है, बिल्कुल मुंह फटा रह जाना, ऐसे घूर के देखना, कोई सरप्राइजिंग बात आ गई, आंखें बिल्कुल वाइड हो गई, माउथ भी पूरा ओपन हो गया, ठीक है ना, तो उसको गैप बोलते हैं। स्टेयर विद ओपन माउथ, खुले माउथ से घूरना,
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कावर्ड, इसका आपको सबको पता है, टिमिड भी एक वर्ड में भी इसको खत्म किया जा सकता है, डरपोक, कायर। समवन हु लैक्स करेज, जिसके अंदर करेज की कमी हो, साहस की कमी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कावर्ड बोलेंगे। तो ये हमने वोकैबुलरी भी कर ली है। अब जिसका आपको इंतजार था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, वो हम लेके आने वाले हैं, बिल्कुल अभी वीडियो में बने रहें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा है बेलिंडाज पैट नेम एंड देयर स्पेशल क्वालिटी। ये क्वेश्चन तो आप जरूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बेलिंडा के सभी पैट इंक्लूडिंग कस्टर्ड, कस्टर्ड को कहीं भूलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन है सिर्फ कस्टर्ड पे आ जाए या सभी पेट्स के बारे में आ जाए इकट्ठा, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं, कस्टर्ड की क्वालिटी या सभी पेट्स की स्पेशल क्वालिटी लर्न करेंगे और बेलिंडा के पेट्स के नेम लर्न करेंगे विद कलर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट कन्वे दैट अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अपीयरेंस कई बारी क्या हो जाती है, डिसेप्टिव कैसे हो जाती है, मिसलीडिंग कैसे हो जाती है। जैसा इंसान एक्चुअल में होता है वैसा एक्चुअल में दिखाई नहीं देता, या जैसा शो ऑफ कर रहा है वैसा है नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जरूर आ सकता है एग्जाम में। ऐसे ही कस्टर्ड ने किया था, वो हमेशा कैसा दिखाई दे रहा था, कावर्ड दिखाई दे रहा था, बट ही टर्न्ड आउट टू बी द ब्रेवेस्ट, सबसे ब्रेवेस्ट उसने प्रूव किया अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर एंड आयरनी इन द पोएम। अलग अलग भी आ सकते हैं कि पोएट ने कैसे ह्यूमर यूज किया, मजाक बनाया, ठीक है ना, मजा दिलाने के लिए एक बताया था, फनी और लाइट पोएम है ये, बिल्कुल ही कैसे ह्यूमरस है और कैसे आयरनी है इसमें। आयरनी क्या, पहले तो उसको वही है, डिसेप्टिव कैसे हो सकता है, सेम क्वेश्चन आंसर्स वही होते हैं, क्वेश्चन को इधर उधर टर्न कर रखा है, मोल्ड कर रखा है, लेकिन आंसर वही रहेंगे आपके। इसमें भी आपको वही बताना है, एक्चुअल में वो कावर्ड दिखा रखा है लेकिन है बिहेव ब्रेव की तरह कर रहा है, जो ब्रेव दिखा रखे हैं वो कावर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वॉज कस्टर्ड कंसीडर्ड अ कावर्ड। उसको कावर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि वो हमेशा जब वो ब्रेवरी की बातें करते थे ना, जो रेस्ट पेट्स से ब्रेवरी की बातें करते थे और वो बेचारा जाके कोने में छिप जाता था, उसको बार बार बोलते थे कि भाई तुम कावर्ड हो, कावर्ड हो, इस तरह उसको कंसीडर कर रखा था। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन कस्टर्ड एंड द पायरेट। पायरेट की जो फाइट है कस्टर्ड के साथ, वो सारी की सारी डिस्क्राइब करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेंट्रल आइडिया और मैसेज। मैसेज क्या देती है पोएम और सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, जो मैंने आपको लिखवाए थे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे, वो आप लर्न कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। किसी भी चैप्टर पोएम उसका मैसेज सेंट्रल आइडिया तो आप जरूर लिखेंगे ही लिखेंगे, लर्न करेंगे ही करेंगे। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हो आप सीधा स्टोरी लिखने मत बैठ जाया करो, समरी लिखने मत बैठ जाया करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले चैप्टर का नेम बताएंगे, फिर उसके ऑथर का नेम बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर आप उसके बारे में जो क्वेश्चन का के पूछ रखा है उसको आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं इस पोएम से रिलेटेड, सभी चीज़ें कर ली हैं, पोएटिक डिवाइस कर लिए, कोई भी चीज़ मैंने आपको ये नहीं है कि आपकी लेफ्ट है इस पोएम से। ये पोएम पूरी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, if it proves helpful to you, don't forget to subscribe my channel and share and like my videos। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें आपके साथ साथ। ज़रूरी नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ूं और मेरे ही मार्क्स आ जाएं, ऐसा नहीं है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तब हमें ये होगा, हाँ, तब हमें उसका रियल जो हम चाहते हैं फल मिलेगा, ठीक है ना। तो आप दूसरों की मदद करोगे तो आपकी खुद की भी मदद होगी, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें वीडियो, और अगर आपको कोई भी टॉपिक करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक वही लेके आएंगे। नहीं तो हम अपनी जो लिटरेचर है उसके साथ अभी तो कंटिन्यू है, उसके बाद कुछ ग्रामर के टॉपिक, राइटिंग सेक्शन के टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट for watching and listening me. See you soon in the next class.